चलिए आज मैं आपको हमारे यहाँ की टेरेस पे लेके चलती हूँ। और जब बहुत तेज़ वाली बारिश हो जाती है ना, तो चारों तरफ धुंध धुंध छा जाती है, जैसे कि शिमला, हिमाचल या उत्तराखंड में जैसा होता है ना, उसी तरह से। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से और ऊपर वाली टेरेस से कि हमारे यहाँ से जब बारिश होती है तो कैसा व्यू। पूरी धुंध छाई हुई है पहाड़ी पर, आप देख रहे हैं। और मैं सामने आपको दिखाऊँ तो ये सब कुछ, तो वेदर तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और वो आप सामने देख रहे हैं, किला दिख भी नहीं रहा है, पूरे में धुंध धुंध छाई हुई है ना। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम उत्तराखंड या शिमला साइड हम महसूस करते हैं। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ है फॉग ही फॉग। इस चीज़ को तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और पिछले 2 दिन से ये ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ इतना होता नहीं है, बट पिछले 2 दिन से ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट पिछले 2 दिन से कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं टेरेस पे आई हुई थी आज। मैंने क्या है ना, टेरेस क्लीन की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं, इनको भी पानी पूरी तरह मिल रहा है। और बहुत सारे फ्लावर अपने आप ही लग गए हैं। तो ये ग्लो लगी हुई है, कुछ ये प्लांट लगा हुआ है। और वेदर तो आप देख सकते हो ऑसम। तो ऐसे में पीनी चाहिए गरम गरम चाय, जो कि नीचे रूम में रखी हुई है, बस जाके पीती हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ वेदर। तो नीचे चलते हैं। वैसे तो काफ़ी खूबसूरत हो रहा है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, बट बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए, क्योंकि बूंदें तो लगी ही हुई हैं। चलिए और बादल कितने छाए हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा। और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो बस गाइस, टेरेस पे मैं चाय एंजॉय करने के बाद नीचे किचन में आ गई थी। और यहाँ पर मैं बनाने वाली थी मटर पनीर। तो बस ये पनीर है, तो मैं इसमें से आधा पनीर बनाने वाली हूँ, आधा मैं रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा था, उतना बहुत हो जाता नाइट में, तो फिर ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, इसी में मैं पनीर भी फ्राई करूँगी। और आप सोच रहे हो कि इतना सारा ऑयल, तो पनीर फ्राई करने का जितना भी बचेगा ऑयल मैं रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऐसे पनीर नहीं खाता है, सबको पनीर फ्राई करने के बाद लगती है। और मुझे तो भाई ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर दूँगी। तो ये एकदम छींटे आ रहे थे, तो मैंने कवर कर दिया था, अदरवाइज़ नहीं तो ना पूरे में फिर वो चिकना चिकना सा हो जाता है। तो ऑयल ना उड़े इसलिए। और कम मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी प्रॉपर। तो बस, और फिर मैं ज़्यादा जल्दी इसलिए भी बना रही हूँ, मैं ऊपर जैसे कि टाइम हो रहा था, जब मैं गई थी तब 5:30 बज रहे थे। तो मैं ऊपर से इसलिए जल्दी आके बना रही हूँ खाना, क्योंकि जैसे बारिश लगी हुई है ना, तो फिर यहाँ पर कीड़े आने लगते हैं। और जैसे हमारे बिल्कुल जस्ट किचन में एक विंडो है, विंडो के बगल में ही लाइट लगी हुई है जो होती है, तो वो उससे ना बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो मेरे को लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं बना लूँ। और आप देख रहे हैं बगल में छोटी सी कटोरी में मैंने बचा हुआ ऑयल निकाल लिया था, और बाकी मैंने इसमें ही रहने दिया। और इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी कर दूँगी। और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन और अदरक, ये तीनों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, तो इससे भी बारीक हो जाते हैं। और मुझे ऐसे पनीर में प्याज बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं ग्रेवी ना बनाऊँ तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और इसको मैं बस फ्राई कर लूँगी, थोड़ी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही वेदर होगा, तो आई एम श्योर आपके यहाँ भी कीड़े आने लगे होंगे। ब्लैक ब्लैक वाले जो कीड़े आते हैं ना, वो गाइस बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, और उनमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है। तो एक बार मेरे साथ पहले हुआ था कि मैं खाना खाने बैठी थी और मेरी प्लेट में निकल गया था। सच्ची में उस दिन का दिन है, मैं खाना खाती हूँ तो बड़े ध्यान से खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूखे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मिर्ची, लाल मिर्ची, धनिया और हल्दी पाउडर। और ये देख रहे हैं आप, प्याज भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए, कच्ची नहीं है। और अब इस पे मैं सफल मटर डाल दूँगी, जो कि
बॉयल सी ही होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, थोड़ी सी जो फ्लेवर है मसालों का वो मटर में भी आ जाए। और इसको फ्राई करने के बाद मैं बाद में पनीर ऐड करूँगी। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो मैंने टमाटर जो होते हैं ना उसकी प्यूरी बना लेती हूँ मैं, तो फिर इस तरह से डालती हूँ। तो टमाटर प्यूरी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तब तक मसालों में मटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। तो बस मैं जो भी जाल में जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है टमाटो प्यूरी वो भी मैं क्लीन करके उसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें पनीर मसाला भी ऐड करूँगी। तो शाही पनीर मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच, जो प्लास्टिक वाली 1 चम्मच होती है ना, जो हम मैंने आपको पिछली बार दिखाया था जब मैंने नूडल्स बनाए थे पिछले ब्लॉग में, उसमें मैंने यूज़ की थी। वही 1 चम्मच में करीबन वो डाल देती हूँ उसमें। और नमक ऐड कर दूँगी इसमें मैं, क्योंकि वही मैंने नहीं ऐड किया था। और बस नमक ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को भुजने दूंगी जब तक वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता, जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। और मटर भी अच्छी तरह इसके साथ फ्राई हो जाती है और मटर के अंदर तक ना एब्जॉर्ब कर लेती है वो जो भी इसका फ्लेवर होता है, तो फिर बहुत अच्छी लगती है। तो बस 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर शाही पनीर मसाला ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दूंगी। जितना भी आप मसाला फ्राई करते हैं उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो बस इसको मैं ढक के पकाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं तो फिर वो मतलब मसाला उचकता है और फिर इधर उधर लगता है। तो आप देख रहे हैं मसाले का कलर ही पूरा चेंज हो गया। इस स्टेज पे मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी और 2 मिनट इसको भी चलाऊंगी ताकि पनीर भी एब्जॉर्ब कर ले पूरा मसाला जो भी है, ग्रेवी। तो बस इसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। सॉरी, पनीर बोल रही थी, पानी ऐड कर दूंगी। बस अब मैं इस पर कस्तूरी मेथी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद इसको ढक के पकने दूंगी जब तक ये मीन्स अपने कहते हैं ना अपने उस पे नहीं आ जाती। जब जितनी मुझे थिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ढक के पकने दूंगी। और पनीर में कस्तूरी मेथी का एक अपना ही एक मीन्स एक जगह होती है। अगर आप पनीर बना रहे हैं तो थोड़ी सी कस्तूरी मेथी तो उसमें चाहिए ही चाहिए। जैसे मसाला ज़रूरी होता है पनीर वाला, शाही पनीर या चिल्ली पनीर जो भी आप यूज़ करते हो, उसी तरह कस्तूरी मेथी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बस अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी और इस साइड में करूँगी चपाती के लिए तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती।
बीच बीच में यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही थी और सब्ज़ी भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं जैसे कि। और ये इसका कलर आ रहा है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, क्विक बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने सैलेड भी कट करके रख दिया है और ये रही सब्ज़ी। और मैं अब पतिदेव को प्लेट लगाऊंगी क्योंकि तब तक मैं खाना बना रही, तब तक वो 3 बार चक्कर लगा के निकल गए थे किचन में कि खाना बन गया क्या। तो बस मैं अब उनकी प्लेट रेडी कर रही थी। तो बस ये उन्हीं की प्लेट के लिए मैं ये निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं आपको सही कलर दिखाती हूँ। तो लाइट में वो दिख नहीं रहा था, अब सही कलर आ रहा है। तो बस चलिए फिर मैं इनकी प्लेट लगा दूँ, फिर बात करती हूँ। यहाँ पर मुझे फिर से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, वॉइस में कुछ अजीब सी हो रही थी। मीन्स जो मैं बोल रही थी वो आगे पीछे हो रहा था, ऐसा लग रहा था। मुझे एडिटिंग के टाइम पे पता चला और उस टाइम पे पता चला होता तो मैं शायद फिर से रिकॉर्ड कर लेती। बट कोई नहीं, आप सब तो मेरे फ्रेंड हैं, आप सब लोग तो समझ सकते होंगे। तो बस आप जैसे कि देख रहे हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं पतिदेव को खाने की प्लेट लगा के ऊपर आ गई थी और वेदर खुला हुआ था तो मैं थोड़ा बैठ गई थी यहाँ पर आके, क्योंकि मुझे जस्ट नहाने ही जाना था, फिर मुझे पूजा करने भी जानी है, दिन का टाइम है। तो मैं ऊपर आ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में। नीचे रूम में जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि आज थोड़े से बादल खुल गए थे। अदरवाइज़ 1 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, कभी तो बहुत तेज़ हो जाती है, कभी रिमझिम बरसती है, बट हो रही है। तो बाहर टेरिस पे निकलना तो हो नहीं पाता है, तो ऐसा बहुत घुटन सा होता है। रूम के अंदर ही बस बैठे रहो, बाहर भी नहीं जाओ, बाहर भी बहुत गंदा सा फील होता है, गीला गीला दिखता है। तो इससे अच्छा लगता है कि रूम में ही बैठे रहो। तो अभी बादल खुले हुए थे तो मुझे टेरिस पे बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे भी नीचे कोचिंग पे थे, तो भाई मैं थोड़ी देर शांति से बैठी हुई थी। अदरवाइज़ नहीं तो वो होते हैं तो मेरे को बहुत चिल्लवाते हैं और मैं बहुत चिल्लाती रहती हूँ क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं। और बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि पता नहीं, मतलब डर लगता है ना कि बच्चों को लग ना जाए चोट इस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा था मुझे जब वो नीचे कोचिंग पे थे। और ये सीढ़ियाँ भी बहुत गीली थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर बैठूँ। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा बैठ जाओ क्योंकि अभी तो फिर नहाने जाना ही हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि यहाँ पर जो वेदर है ना, ऐसा लग रहा है ना शिमला जैसा। तो अगर कहीं नहीं जा सकते तो बस यहाँ पर टेरिस पे आके देख लो, चारों तरफ अपना व्यू देख लो, ऐसा भी है और शिमला जैसा ही फील होगा। तो बस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करना जितना हो सकता है उतना। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी मैं सामने प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग आने वाले हैं। तो बाय बाय।